नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, 5 राज्यों में चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसका राज होगा उसी का देश पर राज होगा। और इस बात को समझते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ने आए थे। अब जब दूसरी बार, एक बार भाजपा की सत्ता रहने के बाद जब दूसरी बार चुनाव हो रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कंकड़ फेंक दिया है जिससे सारी राजनीति में उबाल आ गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80% बनाम 20% है। आप भी समझ गए होंगे कि योगी ने क्या कहा है, और सभी राजनीतिक दल तो समझते ही हैं। लेकिन यह राजनीति कैसे शुरू हुई, क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे का इतिहास आप भी सब लोग जानते हैं। किस प्रकार राम जन्मभूमि आंदोलन चला और सारी चीजें हुई। लेकिन एक नया प्रयोग हुआ, जो 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, उसको विराम मिला है। और यह विराम कैसे मिला, हम इसकी बात शुरू करते हैं आपको असम से। 2014, 2016 और अब 2021 में भी आरएसएस ने 34% मुस्लिम आबादी वाले असम में हिंदुत्व की राजनीति का करिश्मा करके दिखाया है। सब जानते हैं कि बांग्लादेश से किस प्रकार मुसलमान आकर के असम में बसे हैं और वहां के नागरिक कैसे कांग्रेस राज में बने और वोटर बने, और 34% हो गई उनकी आबादी। लेकिन भाजपा ने वहां करिश्मा करके दिखाया। हिंदुत्व की इसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस ने 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनवाया था, जबकि मोदी तब की रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। सबको पता है, अखबारों में आया, उस समय सब कुछ हुआ। लेकिन आरएसएस ने यूपी में मोदी की नहीं चलने दी। आरएसएस हिंदुत्व वाला चेहरा चाहती थी, क्योंकि आरएसएस बेहतर जानती थी कि अल्टीमेटली 2014 से भाजपा की विजय मोदी के हिंदुत्व के कारण शुरू हुई है। गुजरात में जो उनकी छवि हिंदुत्व वाली बनी, और पूरे देश में और दुनिया भर में जिस प्रकार मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, उसने भी मोदी की हिंदुत्व वाली छवि बनाई। और आरएसएस ये जानता था कि जिस मुद्दे पर वोट मिला है वो हिंदुत्व है, इसलिए उससे भटकना गलत होगा। मोदी विकास को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने का दावा कर रहे थे, इसलिए हिंदुत्व को किनारे रखकर राजनीति करना चाहते थे। गैर हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस और बाकी दलों को मुफीद बैठती है। लेकिन आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाकर देश की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। योगी ने 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 5 साल तक शुद्ध हिंदूवादी राजनीति करके 70 साल से चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का राम नाम असत्य कर दिया। और राम जन्मभूमि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी इसमें काफी मदद पहुंचाई। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अयोध्या का केंद्र बिंदु बन गया, और योगी आदित्यनाथ ने बार बार अयोध्या जाकर के दीपावली पर दीप जला करके हिंदुत्व की लहर पैदा की। पिछले 5 सालों में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया है कि अब हिंदुओं को दरकिनार करके राज नहीं किया जा सकता। वैसे तो भाजपा को शायद ही कहीं से मुस्लिम वोट मिलते हों, लेकिन यह पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ खुलेआम सिर्फ हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं। चुनावों का ऐलान होने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह चुनाव 80% बनाम 20% के बीच होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 78.73% है, 80 के बिल्कुल करीब, 80%, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 19.26% है, 19.25%, 20 के आसपास हुई। योगी के इस बयान को विपक्ष अगर वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है तो गलत नहीं देख रहा। योगी का आशय हिंदू मुस्लिम से ही है।
ऐसा नहीं है कि योगी के नेतृत्व में यूपी में विकास नहीं हुआ। विकास की तो गंगा बही है। नए रोड्स बने हैं, 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के। पूर्वोत्तर रोड बना और पश्चिम में तो इधर बना है। विकास हुआ है। लेकिन यूपी में चुनावी राजनीति की हकीकत यह है कि हिंदुत्व की राजनीति से पहले जातीय राजनीति चल रही थी। अगर सपा बसपा जातीय राजनीति के सहारे सत्ता तक पहुंची थी तो 1980 तक कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता कर रही थी। आरएसएस की सालों की मेहनत के बाद यूपी में जातीय राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति हावी हुई है। आरएसएस भाजपा ने असम और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति का सफल प्रयोग किया है। कांग्रेस ने हिंदुत्व के इस उभार को 2008-2009 में अनुभव करना शुरू कर दिया था। इसलिए तभी से आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहकर हिंदुओं को अलग करने की कोशिश शुरू हुई। 2 घटनाओं को याद करिए, भगवा आतंकवाद का जुमला और राहुल गांधी का यह कहना कि मुस्लिम आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। यूपीए शासनकाल के अंदर की बातें हैं। गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस यही रणनीति अपना रही थी जो 40-50 साल तक सफलतापूर्वक चलती रही। भाजपा को हिंदुत्व राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की थ्योरी पर राजनीति का प्रयोग कर रही है, जिसमें हिंदू को फास्ट हिंदू बताया जा रहा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और हिंदुत्व को अग्रेसिव हिंदू बताया जा रहा है जिसने गांधी की हत्या की थी। यानी वही हिंदुओं में फूट डालकर राज हासिल करने की पुरानी राजनीति। फर्क सिर्फ यह है कि अब कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व हिंदुओं की ताकत को महसूस करता है और उनकी सत्ता को भी कबूल करता है। याद करिए, 5 दिसंबर 2021 को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है, ना कि हिंदू। हमें उन्हें बाहर करने और हिंदुओं का शासन लाने की जरूरत है। यानी राहुल गांधी हिंदुत्ववादियों को सत्ता से हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रैली में बड़े हास्यास्पद ढंग से उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को हिंदू और नरेंद्र मोदी को हिंदुत्ववादी कहा। उन्होंने कहा था, जब हिंदू किसान खड़े हुए तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं। किसान हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी। बावजूद इसके कि उनके खुद के हिंदू होने का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह जन्म से पारसी हैं। वह पारसी इसलिए क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी खैंडी पारसी थे। राजीव गांधी या राहुल गांधी के सनातन हिंदू धर्म अपनाने के कोई प्रमाण मौजूद नहीं, ना ही फिरोज गांधी हिंदू बने थे। लेकिन राजस्थान की इसी रैली में उन्होंने खुद को फिर से हिंदू कहा। अगर हिंदू कहना मजबूरी ना होती तो वह खुद को बार बार हिंदू घोषित नहीं करते। याद करिए, यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस की रणनीति किस तरह की हुआ करती थी। 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का, और फिर अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का। ये शब्द थे मनमोहन सिंह के। और सिर्फ मनमोहन सिंह की क्यों, कांग्रेस के सभी पुराने पहले के प्रधानमंत्री देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक मानकर उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित कहते थे,
लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मुसलमानों को सामने रखकर ही राजनीति की। मुसलमान नाराज नहीं होने चाहिए, हिंदू भले ही नाराज हो जाएं। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को रोकने की कोशिश उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। राष्ट्रपति जाएंगे तो मुस्लिम नाराज होंगे, मुस्लिम नाराज नहीं होने चाहिए, हिंदू भले नाराज हो जाए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को रोका। बाद में इंदिरा गांधी ने भी खुद को मुसलमानों के रक्षक की छवि बनाई। शाहबानो मामले में तलाकशुदा महिलाओं से गुजारा भत्ते का हक छीनकर राजीव गांधी ने भी मुस्लिम समर्थक छवि को मजबूत किया। और यूपीए शासनकाल तक खुद राहुल गांधी किस तरह हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दे रहे थे, जो अब अदालत में धड़ाम से गिर गई है। और अभी 3 साल पहले 2018 में उन्होंने मुसलमानों की एक बंद कमरे में हुई मीटिंग में कहा था, हां, कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। और जिस अखबार में यह खबर छपी, उस अखबार का संपादक और मालिक उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें राहुल गांधी ने यह बात कही थी। लेकिन बाद में कांग्रेस पर मुकर गई, नकारा गया इसको। अब वही राहुल गांधी खुद को हिंदू साबित करने के लिए उसी सोमनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं जिसका उद्घाटन करने के लिए उनके नाना ने राष्ट्रपति को रोका था। कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी अपने नाना का गोत्र अपना गोत्र बताते हैं, कभी वाराणसी में दुर्गा स्तुति गाते हैं, कभी खुद को शिव भक्त बताने के लिए कैलाश यात्रा करते हैं, और अब तो सार्वजनिक मंच से हिंदुओं का शासन लाने की बात करने लगे हैं। असम और यूपी से उन्हें समझ आ गया है कि मुस्लिम राजनीति के बूते कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकेगी। राहुल गांधी के सपने में भगवान शिव आने लगे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण। यह है हिंदुत्व के नवजागरण का असर। ऐसे में योगी ने खुलेआम 80% बनाम 20% का चुनाव कहकर बड़ी लकीर खींच दी है। ऐसी बड़ी लकीर कि जिसके बराबर आकर ना तो राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं, ना अखिलेश खड़े हो सकते हैं, ना कोई और। जागृत हिंदू जानते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, हिंदू होना ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व होना ही हिंदू है। मित्रों, चुनाव में अभी और बहुत कुछ होगा, बहुत बयानबाजी होगी, बहुत जुमले आएंगे, लेकिन हकीकत क्या होगी उसे हमें देखना है। और हम अगली समीक्षा लेकर के फिर आएंगे आपके सामने। अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार। और हां, अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।